आज मैं एक्स्ट्रा करिकुलर का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ और अगर आपने अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लें, वरना ये एपिसोड आपको ज़्यादा नहीं समझ में आने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो लाइक करके कमेंट में एक थम्स अप भी दे दीजिएगा। तो बिना ज़्यादा बात किए चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ एपिसोड स्टार्ट होता है मिस्टर ली को दिखाते हुए। वो अपनी वैन को फिक्स वगैरह कर रहे थे और हम उसी वैन में उनकी यूनिफॉर्म भी देख पाते हैं। तभी मिन्ही आती है मिस्टर ली के पास बर्गर्स लेकर। बर्गर खाते हुए मिन्ही मिस्टर ली से पूछती है कि अगर अंकल ने उन्हें काम से निकाल दिया तब वो क्या काम करेंगे। मिस्टर ली उसके इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देते। मिन्ही उन्हें सलाह देती है कि वो MMA में फाइटर का काम कर सकती हैं, तब वो उनकी मैनेजर बन जाएगी। मिस्टर ली मिन्ही से पूछते हैं कि वो उनके पास क्या करने के लिए आई है। मिन्ही बताती है कि वो काम के बारे में पूछने के लिए आई थी कि काम वापस से कब स्टार्ट हो रहा है। मिस्टर ली मिन्ही से कहते हैं कि मुझे पता है तुम ये काम करना नहीं चाहती। मिन्ही बोलती है कि मैंने आपसे ऐसा कब कहा। फिर इसके बाद मिस्टर ली को अंकल का कॉल आ जाता है और वो कॉल रिसीव करने के लिए चले जाते हैं। अंकल से बात करने के बाद मिस्टर ली मिन्ही को बताते हैं कि उनकी पेमेंट हो गई है और आज से उन लोगों ने अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर दिया है। क्या वो काम करना चाहेगी? मिन्ही कुछ भी जवाब नहीं देती है। वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाती है और मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। कहीं न कहीं मिन्ही भी ये जॉब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ये काम कर रही थी। सीन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और हम कीताय को देख पाते हैं। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ था। कीताय जो का मजाक उड़ा रहा था, जो वही लड़का था जिसे जिसू ने मुक्का मारा था। कीताय अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्यूरी और जिसू को सबक सिखाने का प्लान बना रहा था, जो कीताय को बताता है कि ग्यूरी को सबक सिखाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि उसके कुछ दोस्त जूडो टीम के मेंबर हैं। तो ये लोग अब मिलकर इनडायरेक्टली जिसू को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिसू को स्कूल में देख पाते हैं। वो लंच कर रहा था और ग्यूरी भी उसके साथ थी। ग्यूरी जिसू से फिर से पूछती है कि मैंने जो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाया था, तुमने उनके बारे में क्या सोचा? क्या तुम उन लोगों को अपने काम में शामिल करोगे? जिसू ग्यूरी को जवाब देता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा नहीं होने वाला है। ग्यूरी बिजनेस के बारे में स्कूल में ही बात करने लगती है। जिसू से स्कूल में बिजनेस के बारे में बात करने के लिए मना करता है। ग्यूरी जिसू से बताती है कि उसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्कूल में अकेला ऐसा नहीं है जो कि इलीगल काम करता है। ग्यूरी जिसू को बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियों के बारे में बताती है जो स्कूल में इलीगल तरह से काम करके पैसे कमा रहे हैं, जैसे स्कूल में सिगरेट्स बेचना। जिसू ग्यूरी से कहता है कि तुम्हारा ये सब मुझे बताने का मकसद क्या है। ग्यूरी जिसू को समझाती है कि उसके जूडो दोस्त इतने शरीफ नहीं हैं। वो पैसों के लिए कुछ अमीर लड़कियों के साथ पार्टी कर चुके हैं, तो वो लोग जिसू का काम करने से भी हिचकिचाएंगे नहीं। अगर जिसू उन लोगों से एक बार बात करेगा तो वो लोग जरूर मान जाएंगे। जिसू ग्यूरी को कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही ग्यूरी के कुछ दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और जिसू वहाँ से चला जाता है। जिसू के जाते ही ग्यूरी के दोस्त ग्यूरी से पूछने लगते हैं कि उसने जिसू में ऐसा क्या देखा कि वो उसे पसंद करने लगी, क्योंकि उन लोगों को तो जिसू में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आता। ग्यूरी जवाब देती है कि पहली बात वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और उसका एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड साइड है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। जिसू अब अपनी क्लास में पहुंचता है। वो जैसे ही अपनी चेयर पर बैठता है उसकी चेयर टूट जाती है और उसकी पैंट में च्युइंगम भी लग जाता है। स्कूल से छुट्टी होते ही हम लोग देख पाते हैं कि जिसू ने अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर दिया है और उसे क्लाइंट्स भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं। क्लाइंट्स को रेडी करने के बाद वो लॉकर के पास जाता है पैसे लेने के लिए और ग्यूरी भी उसके पीछे पीछे जाती है और लॉकर को देख लेती है। जिसू पैसों को लेकर घर पहुंचता है और उन्हें काउंट करता है। मिस्टर ली सारा हिसाब किताब एक डायरी में लिखा करते थे और फिर वो जिसू को दे दिया करते थे। जिसू जब उस डायरी को चेक करता है तो उस डायरी में मिन्ही के आगे कोई भी अमाउंट नहीं लिखी हुई थी कि मतलब उसने कितने पैसे कमा कर दिए हैं। जिसू मिस्टर ली के पास कॉल करके उनसे मिन्ही के बारे में पूछता है। मिस्टर ली बताते हैं कि मिन्ही अब ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अभी उसने ये भी नहीं कहा है कि वो ये जॉब छोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि मिन्ही जॉब की कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मतलब अब वो भी ये जॉब नहीं करना चाहती थी।
जिसू अब सारे पैसों को एक छोटे से बैग में कलेक्ट करके उसे छुपाने की जगह ढूंढ रहा था। तभी उसके घर में ग्यूरी आ जाती है। ग्यूरी उससे पैसों वाला बैग छीन लेती है और वो पैसे चेक करती है कि आज कितने पैसे कलेक्ट हुए हैं। उसमें उसे वो डायरी मिल जाती है मिस्टर ली वाली, और वो उसके बारे में भी जिसू से पूछती है। जिसू उसे बताता है कि मिस्टर ली सारे रिकॉर्ड्स उसमें लिखते हैं। ग्यूरी उसे सजेस्ट करती है कि मिस्टर ली एक स्मार्टफोन क्यों नहीं यूज करते हैं डायरी में लिखने के बजाय। ग्यूरी जिसू को अब एक स्पैम मैसेज दिखाती है जो कि उसने अपनी जूडो फ्रेंड्स के पास किए थे। उसने मैसेज में उन लोगों को जॉब ऑफर की थी और अब वो बड़ी ही बेसब्री से उन लोगों के जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी उसे उसके एक दोस्त के पास से रिप्लाई आता है कि वो ये काम नहीं करेगा, और बेचारी ग्यूरी थोड़ी सी उदास हो जाती है क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वो लोग काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जिसू ग्यूरी की इस बेवकूफ़ी पर हंसकर बोलता है कि मैंने कहा था कि वो लोग काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे। जिसू अब ग्यूरी को समझाता है कि वो और मिस्टर ली मिलकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और तुम्हारे जूडो फ्रेंड्स जो कि पहले से ही इतने हट्टे खट्टे हैं, उन्हें सिक्योरिटी की कोई भी जरूरत नहीं है, तो वो लोग किसी के अंडर में काम क्यों करेंगे जब वो लोग खुद से ही खुद की सेफ्टी कर सकते हैं। अब ग्यूरी को समझ में आ जाता है कि जिसू उन लोगों से काम करने के लिए क्यों नहीं पूछ रहा था। अब नेक्स्ट डे ग्यूरी मीटिंग के लिए रेडी हो रही थी। रेडी होने के बाद वो अपनी मॉम को पिक क्लिक करके भेजती है। उसकी मॉम उससे कुछ खास इम्प्रेस नहीं होती हैं और वो उसे काफी अच्छे से तैयार होकर आने के लिए बोलती है। ग्यूरी अब काफी अच्छे से रेडी होकर मीटिंग में पहुंचती है। वहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे मिस्टर चॉय से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मिस्टर चॉय ग्यूरी से उसका हाथ मिलाने के लिए एक बार पकड़ते हैं तो वो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे और वो उसे काफी ज्यादा ऊपर से लेकर नीचे तक बार बार घूर रहे थे। फिर वो ग्यूरी के पेरेंट्स से कहते हैं कि आप लोग इसे CEO क्यों बनाना चाहते हैं, इसके बदले आप ग्यूरी को मेरी एजेंसी में भेज दीजिए। सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हम जिसू को देख पाते हैं। वो लॉकर के पास गया था पैसे लेने के लिए। लॉकर ओपन करते ही उसे एक नोट मिलता है और पैसे काउंट करने पर उसे ये पता चलता है कि ग्यूरी आधे से ज्यादा पैसे ले गई है। जिसू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ग्यूरी के पास कॉल करके कैफे के बाहर उसका बड़े ही गुस्से में इंतजार कर रहा था। लेकिन जब ग्यूरी आती है तो ग्यूरी को देखकर उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है क्योंकि ग्यूरी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये दोनों कैफे के अंदर बैठते हैं और जिसू ग्यूरी से कहता है कि 50-50 अनफेयर होगा क्योंकि ग्यूरी कुछ भी काम नहीं करती है। ग्यूरी जिसू से कहती है कि अगर तुम्हें 50-50 अनफेयर लगता है तो 60 और 40 कर लेते हैं। जिसू 90-10 कहता है। 90-10 बहुत ही ज्यादा कम थे तो ग्यूरी पुलिस को कॉल करने लगती है। जिसू उसे रोकता है और फिर ये दोनों ही 70-30 पर तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद ग्यूरी उसे 20% पैसे लौटा देती है। जिसू पैसों वाला बैग अपने साथ ही लेकर आया था। ग्यूरी उससे पूछती है कि वो पैसों वाला बैग अपने साथ क्यों लेकर टहल रहा है। जिसू कहता है कि वो अब पैसों को घर पर नहीं रख सकता है। जब तक उसे पैसे छुपाने की कोई अच्छी जगह नहीं मिल जाती है तब तक वो पैसों को अपने साथ ही रखेगा। अब अगले दिन जिसू सुबह सुबह ही स्कूल पहुंच जाता है और पैसे रखने के लिए जैसे ही अपना लॉकर खोलता है तो उसके पूरे लॉकर में किसी ने इंक से स्प्रे कर दिया था। इसका मतलब वो अपने लॉकर में भी अपने पैसे नहीं रख सकता था। सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हम कीताय को देख पाते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्मोकिंग कर रहा था और हमें उनकी बातों से ये पता चलता है कि वो लोग ही जिसू को परेशान कर रहे थे। उसकी चेयर पर च्युइंगम लगाना और उसके लॉकर में इंक, ये सब कीताय ही कर रहा था। और अब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाता है। वो लोग प्लान करते हैं जिसू के बैग में सिगरेट्स के कुछ पैकेट्स रखने का और उसे फंसाने का। तभी वहाँ पर मिन्ही आ जाती है। वो इन लोगों को ज्वाइन करती है। मिन्ही के आते ही ये लोग खामोश हो जाते हैं और उसे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। ये सब मिलकर स्मोकिंग कर रहे थे। तभी स्कूल में आई ऑफिसर यूजिन की नजर इन पर पड़ जाती है। ऑफिसर यूजिन इनके पास आकर सारी सिगरेट्स को बाहर फेंकने के लिए कहती हैं। कीताय और उसके दोस्त सिगरेट्स को फेंक कर जा रहे थे। तभी यूजिन को मिन्ही की कीरिंग देखकर उन्हें याद आ जाता है कि उन्होंने उसे होटल में देखा था। जिसू अब बाथरूम में अपनी इंक लगी ड्रेस को क्लीन कर रहा था। तभी वहाँ पर कीताय आता है और उससे माफी मांगने का नाटक करने लगता है। वहीं हम लोग दूसरी तरफ देख पाते हैं कि कीताय का एक दोस्त जिसू के बैग में जाकर सिगरेट को रख देता है। काम होते ही कीताय फौरन ही जिसू के पास से चला जाता है। जिसू अब अपनी क्लास की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसे मिस्टर पार्क मिल जाते हैं। वो जिसू से पूछते हैं कि उन्हें एक अफवाह
आवाज सुनाई दे रही है कि तुम और ग्यूरी डेट कर रहे हो। मिस्टर पार्क कहते हैं कि मैंने तुम्हें और ग्यूरी को क्लब के काम के सिलसिले में मिलवाया था और तुमने तो डेटिंग शेटिंग के चक्कर में पढ़कर अपना मिड टर्म एग्जाम खराब कर लिया। दूसरी तरफ कीता अब स्कूल के डीन के पास जाकर उन्हें एक सिगरेट दिखाकर झूठ बोलता है कि उसे ये स्कूल के बाथरूम में मिला। डीन अब एक एक करके सारे क्लास में जाकर सभी के बैग चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्यूरी की एक दोस्त जो कि दूसरे क्लास में थी वो ग्यूरी को ये बात बता देती है कि डीन सभी के बैग्स चेक कर रहे हैं। ग्यूरी फौरन ही जिसू को मैसेज करती है, लेकिन जिसू अपना फोन चेक ही नहीं कर रहा था। फिर वो उसे एक पेन से मारकर उसे अपना फोन चेक करने को बोलती है, लेकिन जिसू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। डीन अब जिसू के क्लास में पहुंच जाते हैं और वो सभी बच्चों को बताते हैं कि वो सभी के बैग चेक करने वाले हैं। अब जिसू को समझ में आ जाता है कि ग्यूरी उसे क्या बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दरअसल जिसू के बैग में अभी तक पैसे रखे हुए थे और उसके साथ वो डायरी भी, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स लिखे हुए थे। जिसू उसे अभी तक कहीं और छुपा ही नहीं पाया था और जिसू को उसके बैग में रखी हुई सिगरेट्स की तो कोई खबर भी नहीं थी। मिस्टर पार्क डीन से कहते हैं कि उन्हें बच्चों के बैग्स चेक करने से पहले उनकी परमिशन ले लेनी चाहिए। डीन सभी बच्चों से पूछते हैं कि क्या उन्हें परमिशन की जरूरत है। क्लास का कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोलता। डीन के साथ आए स्टूडेंट सभी के बैग चेक करना शुरू कर देते हैं और हम यहाँ पर मिनही को भी थोड़ा सा डरता हुआ देख पाते हैं, क्योंकि उसकी वेब पेन उसके पास ही थी। जिसू का बैग चेक हो पाता तभी वो खड़ा होकर कहता है कि वो अपना बैग चेक करने की परमिशन नहीं देगा। एंड 4th एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द ही मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय।